नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। सियासी चौक के मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के अग्रसेन वाटिका में। सियासी चौक का आज का मुद्दा रहने वाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया बयान। दरअसल बयान में उन्होंने कहा है सभी सनातनियों को अब एक होने की आवश्यकता है। हमें अपने इतिहास को याद करना चाहिए और इतिहास को याद करके हमें अपने भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए। इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल होंगे जिन सवालों पर हम आम जनता की राय जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो मुख्यमंत्री ने कहा है वो कितना सही है और क्या वाकई हमें अपने इतिहास को याद करके अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। वीके अग्रवाल। अग्रवाल जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है और पड़ोसी देश के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, बांग्लादेश का हाल सबके सामने है, तो क्या वाकई हमें अपना इतिहास याद करने के बाद भविष्य की चिंता करनी चाहिए? एकदम करनी चाहिए। अगर आप आंकड़े देखें तो जो बांग्लादेश 1971 में बना था, जब हम उसमें 22% थे, आज हम 7% रह गए। कहाँ गए 15% हमारे? ऐसे पाकिस्तान, मतलब जहाँ जहाँ मुसलमान है, मुसलमान बढ़ रहा है और हिंदू घट रहे हैं। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, कहाँ जा रहे हैं हिंदू? ये हिंदुओं को काट काट के, मार मार के या डरा कर उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी मुगल कालीन दृश्य एक बार फिर बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। सोचा था, कभी देखा के पढ़ा था कि ऐसा हुआ था, वो आज हम देख रहे हैं और ये हम बड़े खतरे की घंटी है। अब मैं आपको याद दिलाऊंगा, अभी पीछे उन्होंने बंगाल में कहा था सुभद्रा अधिकारी ने कि अब हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका वो छोड़ देना चाहिए। जो देगा हमारे साथ, हम देंगे उसके साथ। जो ये हम इन्हें राशन दे रहे हैं, हम इन्हें अब रामपुर की घटना देख लिया, 350 मकान दे दिए, एक वोट दी इन्होंने। तो इन लोगों को भैया ये अगर नहीं चेते तो ये हमारे देश में भी वो दिन दूर नहीं जब हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, और यही वो लोग हैं जो सीए का विरोध कर रहे थे। आखिरकार तब क्यों कर रहे थे विरोध? ये भी एक सवाल है। ये वो राजनीति कर रहे थे, ये सब राजनीति है। जो लोग सबसे ज़्यादा हिंदू हर जगह पिछड़ा, हिंदू यहाँ भी पिछड़ा, हिंदू हर जगह पिछड़ा और हिंदुओं का कोई साथ देने वाला नहीं है। मैंने कल फेसबुक पर लिखा भी है कि जितने भी साधु सन्यासी हैं जो हिंदुओं के नाम पर खा रहे हैं, मोटे मोटे हो रहे हैं, वो आज हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा। पूरे देश में दो भी साधु नहीं है, महामंडलेश्वर और ये जो है, जो सड़क पर निकल कर विरोध करें। क्यों नहीं कर रहे विरोध? अभी गुरु पूर्णिमा पे आपने अभी इतना पूजा पाठ समेटा है, आखिर अब एक होने की जरूरत है। कुल मिलाकर इनका ये कहना है कि एक होने की जरूरत है सभी सनातनियों को, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है। बाबूजी, आपका नाम जानना चाहूंगा। यूएस गर्ग। गर्ग साहब, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि सभी सनातनियों को एक होना चाहिए, वरना जो इतिहास में हुआ है वो भविष्य में भी दोहराया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल दोहराया जा सकता है, दोहराया जाएगा। जो मुसलमानों को तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने हिंदू भाई इतने विरोध करने वाले हैं, अखिलेश हो, राहुल हो और कोई हो, अपने हिंदू ही इतने हैं जो हिंदुओं का विरोध करते हैं। अपने देश में तो हिंदू और हिंदी की जो बात करेगा वो सांप्रदायिक है और जो तुष्टीकरण की बात करेगा वो सब धर्मनिरपेक्ष है। बांग्लादेश में जो संकट गहरा रहा है, खासतौर पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के मंदिर जलाए जा रहे हैं, घर तोड़फोड़ किए जा रहे हैं, उनको वहां से भगाया जा रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? वहाँ पे तो मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। कहना तो यही है कि जितने यहाँ के जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या के आए हुए हैं उन्हें भगाया जा और अपने हिंदुओं को यहाँ आवेंगे, यहीं पर उनका गुजारा होना है। हिंदुओं को यहाँ बुला लिया जाए और जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं उनको यहाँ से भगा दिया जाए, आपका ये मानना है? ममता बनर्जी और ये केजरीवाल ने जितने बसाए हैं, और ममता बनर्जी कलकत्ता को जो बांग्लादेश बनाई दे रही हैं, वो अपने आप को यहाँ की समझती नहीं, वो बांग्लादेश की मुख्य प्रधानमंत्री समझती हैं अपने आप को, और कलकत्ता वेस्ट बंगाल को जो है बांग्लादेश बनाई दे रही है। बिल्कुल इतने मुसलमान बसा दिए हैं कि कुछ करने की होने ज़रूरत ही नहीं है। बाबूजी, आपका भी नाम जानना चाहूँगा। डी गर्ग। गर्ग साहब, आपने कई दशक गुजार दिए हैं, लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है बांग्लादेश के अंदर, जिस तरह से हिंदू टारगेट हो रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़, आगजनी, उनके घर तोड़ना हिंदुओं के, उनको वहाँ से भागने के लिए कह देना, किस तरह से देख रहे हैं इस तस्वीर को? अगर ऐसा होता रहा तो हिंदू कहाँ पर दिखेगा आगे आने वाले समय में? तो नष्ट हो जाएगा, हिंदू दिखाई देगा नहीं फिर, सब जब खत्म हो जाएंगे तो। और जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कह रहे हैं वो अपनी जगह सही कह रहे हैं, हम सबको एक हो जाना चाहिए, हिंदू संगठन एक होना चाहिए। योगी जी की बात तो सही है। बिल्कुल, योगी जी की बात सही है, सभी सनातनियों को एकजुट हो जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर आम जनता का भी कहना है, क्योंकि इतिहास
दोहराया जा रहा है। बांग्लादेश में खास तौर पर जो देखने को मिल रहा है उसको तो यही देखकर लग रहा है कि इतिहास में जैसा औरंगजेब का शासन रहा, मुगलकालीन शासन रहा, उसके दौरान जिस तरह से हिंदुओं पर दमनकारी नीतियां चलाई गई, अब वो नीतियां दोबारा ना हो, उसको लेकर जो बयान मुख्यमंत्री ने दिया शायद उससे काफ़ी हद तक कोरिलेट करता है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। कंसल साहब, किस तरह से देख रहे हैं बांग्लादेश में जो गतिविधियां हो रही हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और भगाया जा रहा है? ये भयानक स्थिति है और ये बांग्लादेश में नहीं होगा, ये हिंदुस्तान में भी नंबर लगाएंगे अब इस तरह का। तो हम सब हिंदुओं को अब एक होना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि हम अलग होकर के अपनी जो पहचान है वो खो देंगे। हिंदुओं पर अत्याचार से भड़का क्रोध, जवाब दो क्यों किया था सीएए का विरोध, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने सीएए का विरोध किया था जब सीएए की बात आई थी। राजनीति थी, उन्हें पता है वो सीएए होना चाहिए, ये ज़रूरी है। जब तक ये काउंटिंग नहीं होगी वो तब तक बात बनेगी नहीं। बिल्कुल, जब तक काउंटिंग नहीं होगी तब तक बात जो है वो बनेगी नहीं। बाबूजी, आपका नाम? श्याम सुंदर गुप्ता। गुप्ता जी, आपका क्या मानना है, किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई इतिहास दोहराया जा रहा है बांग्लादेश में जो तस्वीर आ रही है? बिल्कुल इतिहास दोहराया जा रहा है। जो मुगलों के समय की किताब बचपन में पढ़ी थी या पढ़ी हैं वो सब देखने को मिल रहे हैं। स्थिति बहुत भयानक है और ये स्थिति बहुत जल्दी से जो है हिंदुस्तान में भी होने वाली है। कुछ प्रदेशों में तो स्थिति बन चुकी है, जहाँ जहाँ इनके बहुतायत में ये हो गए हैं वहाँ स्थिति ऐसी है जैसी बंगाल में। ये कभी भी आक्रमण हो सकते हैं और हिंदू ये खो नहीं पा रहे हैं। ये कुछ विपक्षी जो हैं ये सारे मुसलमानों के साथ हैं और मुसलमान सिर्फ योगी जी और मोदी जी का हटने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद में बंगाल वाली स्थिति या बांग्लादेश वाली स्थिति वो यहाँ भी होनी है। अच्छा, ये जो अपील उन्होंने की, जो कहा सभी सनातनियों को एक होना चाहिए, उन्होंने किसी पार्टी को लेकर नहीं कहा, उन्होंने सभी सनातन धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको लेकर कहा कि आप सब एक होइए। तो क्या उनकी बात असर करेगी? क्या लोग समझेंगे या अभी भी आपस में फूट डालने वाली जो राजनीति है उसके बाद फूट डालकर सब अलग अलग हो जाएंगे, एक नहीं हो पाएंगे? नहीं, उनकी बात का असर तो होना चाहिए और होगा भी, मगर फिर भी अभी जो है सनातन में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी जिनकी मानसिकता भी ख़राब है, जो अभी आगे आने वाले भविष्य को नहीं पहचान रहे हैं और वो कांग्रेस के या इनके कहे में अभी इनके बहकाए में इनके गलत प्रलोभन में या जो है झूठे आश्वासन दे रहे हैं, लाख लाख रुपए दे के, जैसे इन्होंने वोट ले लीजिए लाख रुपए मिलेंगे बाद में। झूठ जो है वो जल्दी बिकता है, सच जो है वो नहीं बिक रहा। स्थिति यही है, मोदी योगी जी का जो सच है वो नहीं बिकता और विपक्षियों का झूठ जल्दी बिक रहा। इस वजह से सनातनी अभी एक नहीं हो पा रहे। बाकी योगी जी का जो कहा उन्होंने बिल्कुल सही कहा, अगर ये एक हो जाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो स्थिति भयानक है। ठोकर खाने के बाद भी एक नहीं हो रहे हैं, क्यों बाबूजी, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनिल सिंगल है। सिंगल साहब, ठोकर तो लग रही है, ठोकर लगकर बांग्लादेश का दृश्य सामने आया है और उसके बाद भी अगर सनातनी एक नहीं हो रहे हैं, अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं तो कुछ तो वजह रही होगी उनको कहने की। उन्होंने ये बात अगर कही है कि इतिहास आप देख लीजिए और इतिहास को देखते हुए अपने भविष्य की चिंता कीजिए और इकट्ठे हो जाइए सनातनी। हाँ, इतिहास जो है वो सबका पढ़ा हुआ है, सब में मुसलमान कभी भी हिंदुओं के साथ नहीं रहा। ये जो सीए का विरोध कर रहे थे ये भी सब हिंदू हैं, लेकिन ये वोटों की राजनीति है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वही लोग जीतते हैं जिनको ये है। और क्योंकि मुसलमान संगठित होकर वोट देते हैं, वो संगठित वोट होने की वजह से ही वो लोग जीतने की आशा करते हैं। समय बदल चुका है और उसमें जो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनकी सबकी यही है कि किसी वजह से ये जो बाकी देशों में, अफ़गानिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश में अभी तक जो हिंदू बचे हुए थे वो सिर्फ इसलिए बचे थे क्योंकि ये हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर जो है शेख हसीना जो है वो उनके फादर जो है जो मुजीबुर रहमान, तो मुजीबुर रहमान जो है उनको हिंदुस्तान से विशेष प्रेम था क्योंकि हिंदुस्तान ने ही उनको लिबर कराया था। अब उसके बाद में जो खालिदा बेगम आ रही हैं वो एंटी हिंदू हैं और वो काफिर और नॉन काफिर है, क्योंकि मुसलमान में दो ही कौम है, एक काफिर है और एक मुसलमान है। तो मुसलमानों में वो जात नहीं देख रहे, इकट्ठे हो रहे हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की या बांग्लादेश की या पाकिस्तान की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया इनसे परेशान है। इसलिए जो सीए का विरोध कर रहे थे वो सिर्फ राजनीति थी। और जो लोग राजनीति कर रहे थे उनके फॉरेन में उनके असाइलम के लिए दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो बाहर भी है और वो वहाँ जाके बच जाएंगे।
लेकिन आम आदमी जो है उसका वही हाल होगा जो बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा है या पाकिस्तान में हिंदुओं का हो रहा है। लग रहा है कि आप भविष्य के अंदर हिंदुस्तान में भी यही होने जा रहा है, यही तस्वीर देखने को मिलेगी। मुगल कालीन एक बार फिर से शासन भारत में भी आ जाएगा अगर सनातनी इकट्ठे नहीं हुए या समझे नहीं अभी भी। तो योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी का जो वो है वो हिंदुओं को जागरूक करना है। हिंदू अभी भी अगर जागरूक नहीं होंगे तो आने वाले समय में इनको बहुत पछताना पड़ेगा। और मुसलमान का अब अगर जैसे बांग्लादेश में हुआ है ये सब, तो उधर तो पाकिस्तान है, चाइना है, और ये भी अगर पूरा मुसलमान देश बन जाएगा तो हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए अभी भी हिंदुओं को, सबको, सनातनियों को एक हो जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने गलत नहीं कहा और ये बार बार चेता रहे हिंदुओं को भी और मोदी जी भी, लेकिन हिंदू अभी भी नहीं समझ पा रहे। और कुछ समय ऐसा आएगा अगर नहीं समझेंगे तो इनको बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। हमारी स्थिति ये हो गई है बाहर के देशों में कि माइनॉरिटी में तो है ही, पहले माइनॉरिटी में नहीं थे। जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान में 5 लाख के करीब हिंदू थे, तो मुसलमान आए थे यहाँ पे 5 लाख और 15 लाख की आबादी थी उनकी। लेकिन आज ये हालत है, यहाँ 5 लाख के बजाय मेरे ख्याल में 30-40 करोड़ हो गई है। 5 करोड़ थी, सॉरी 5 करोड़ थी उस टाइम पे मुसलमानों की आबादी। लगातार बढ़ रही है मुसलमान की जनसंख्या, आप ये कह रहे हैं, लेकिन हिंदू जो है उनकी जो जनसंख्या है वो लगातार कम हो रही है, घटती जा रही है। आपका क्या मानना है, क्या वाकई इतिहास दोहराया जा रहा है? बांग्लादेश में एक तरह से आईना देखने को मिल रहा है भविष्य का। अगर एकजुट नहीं हुआ सनातनी तो वाकई ये सब हिंदुस्तान में भी देखने को मिलेगा। देखिए, अगर हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है तो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। मुसलमानों ने जो अराजकता फैलाई थी अपने टाइम पे, बांग्लादेश में जो हो रहा है, योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि हिंदुओं को एक होना चाहिए, जो सारी जातियां हैं उनको अब हमें जाति ना छोड़ के सब, जो हम लोग सब कैटेगरी में हैं, राजपूत हैं, जाट हैं, पंजाबी हैं, बनिया हैं, जो भी हम एकजुट हो जाएं अब। तो जो हिंदुओं की जो ताकत है वो हमें दिखानी चाहिए इस देश को, इस दुनिया को, कि हाँ एक हिंदू राष्ट्र जो हिंदुस्तान है वो कितना ऊपर उठ के आ सकता है, जो इकोनॉमिकली मोदी जी ने करके भी दिखाया है। सो मेरा ये कहना है कि हमें इतिहास से सीखना चाहिए। और अब जो प्रैक्टिकली हो रहा है बांग्लादेश में, जो तानाशाही चल रही है, तो वो दिन दूर नहीं कि हमें भी ये चीज़ फेस करनी पड़े। तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा इंडिया पर। आपका क्या एडवाइस है, कैसे सिक्योर हो सकता है हिंदू? जो योगी जी ने कहा सभी सनातनी एक हो जाएं, क्या वाकई सनातनी एक हो जाएंगे तो हम सिक्योर होंगे? एकजुटता होने की तो आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि जो स्थिति घटनाक्रम चल रहे हैं उसके हिसाब से यदि ये रही तो स्थिति और भयानक होती जाएगी। तो इसलिए आवश्यकता है कि एकजुटता होने की आवश्यकता है। बिल्कुल एकजुट होने की आवश्यकता है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहा गया कि सभी सनातनियों को एकजुट होना चाहिए, इतिहास को देख लें और भविष्य की चिंता करें, ऐसा ही आम जनता ने अपनी बात को कहा।